हाय सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपको इस लाइफ में क्या लेसन सीखने हैं। और बहुत से लोगों की ये डिमांड्स होती है कि आप बताते हो रीडिंग में कि आपको लेसन सीखने हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हमें क्या लेसन सीखना है। तो आज मैं इसी पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों की मदद हो इससे, आप लोग इस पर वर्क कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ, यही कामना रखती हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग्स सेजिटेरियस। एंड यस, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा फ्रेंड्स, ओनली मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सैजिटेरियस देखते हैं क्या लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू। फूल। ये सिचुएशन है आपकी। क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो आप फेस कर रहे हो सैजिटेरियस। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहला लेसन जो आपको सीखने की ज़रूरत है सैजिटेरियस, टू ऑफ कप्स। माय गॉड, सभी के लिए ये कार्ड ज़रूर निकल रहा है। सेकंड लेसन, जो आपको सीखने की ज़रूरत है। थैंक यू। चैरियट। मैजिशियन है बॉटम ऑफ द डेक। अगर आप देखेंगे, वाह, बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास मेजर अरकाना ही है यहाँ पे। सैजिटेरियस, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप यहाँ पर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो, अपने पास्ट को लेट गो करने के लिए तैयार हो, उसे भूलने के लिए तैयार हो और एक नई जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे तैयार हो। आप अपनी लाइफ में रिस्क लेने के लिए तैयार हो। मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द फुल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्या है कि आपका माइंड, आपका मन जो है वो शांत नहीं है, उसमें बहुत उथल पुथल है, जिस वजह से कि आप पूरी तरह से ये न्यू जर्नी को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, या ये एक फ्रेश स्टार्ट नहीं हो पा रहा है आपकी लाइफ में। और ये ओवर थिंकिंग है, ये बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ये बातें पुरानी, या फिर जो अभी थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आपके माइंड में घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये जो कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, ये अल्टीमेट एक स्ट्रेस जिसे दिखाता है, फाइनल स्टेज दिखाता है स्ट्रेस का, ठीक है। लेकिन अगर हम आपको ये बात कहें, अगर आप इस लड़की को अगर देख पा रहे हो, ये बेड पर है और इसके ऊपर ब्लैंकेट भी है, इसके पास पिल्लो भी है और ये वहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन ये सो नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि इतने खुद के थॉट्स की वजह से। इसके पास सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ये सेफ जगह पर है, लेकिन इसके थॉट्स जो है बहुत चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों को लेकर के, या तो पास्ट की चीज़ों को लेकर के, या फिर आने वाली
जो चैलेंजेस हैं या जो आने वाला जो समय है उसको लेकर के कुछ ना कुछ यहाँ पे ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, दिमाग में बहुत बातें चल रही हैं, जिसकी वजह से कि आप पूरी तरह से खुल करके इस नई शुरुआत को नहीं कर पा रहे हो इस समय। लेकिन यहाँ पर आपका आपका जो है विश्वास मैं देख रही हूँ प्रभु के साथ बहुत दृढ़ है, उन पर आप विश्वास भी रख रहे हो और अंदर से आप एक नई चाहत रखते हो आगे बढ़ने की। लेकिन ये स्ट्रेस, ये थॉट्स आपके, ये थिंकिंग जो है आपकी, ये नहीं आपको आगे बढ़ने दे रही है, या ये आपको बीच में एक रुकावट बन रही है। और अगर मैं आपकी लेसन्स की बात करूं कि ये जो एक न्यू बिगनिंग आप ये जो चाहते हो, या ये जो नई शुरुआत एक फ्रेश वे में एक अपनी लाइफ की सभी स्ट्रेस को छोड़ करके, या फिर मैं कहूँ एक साइकिल जो आपका ख़त्म हो रहा है, क्योंकि फूल क्या है, फूल जब वर्ल्ड कार्ड होता है उसके बाद का एक नया सिरा होता है। 21 जो है वर्ल्ड कार्ड है, 21 नंबर कार्ड है वर्ल्ड का, और वो सबसे आखिरी कार्ड होता है, और उसके बाद से दोबारा से फूल की जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है, एक नए सिरे से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है। तो डेफिनेटली एंडिंग हुई है आपकी, लेकिन आप आने वाले शायद चैलेंजेस के लिए फिक्रमंद है कि आने वाले समय में मेरी लाइफ में क्या दिक्कतें आने वाली है, या मैं क्या फेस करूँगा, या ये सब हो सकता है। तो उन चीज़ों को लेकर के आपके माइंड में बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सोच विचार चल रही है। इससे थोड़ा आपको बचने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग ही आपको पूरी तरीके से आगे निकलने नहीं दे रही है। मैं कहूँगी कि एक वो नई शुरुआत नहीं करने दे रही है, वो रिस्क लेने से आप कहीं ना कहीं थोड़ा डर रहे हैं। और अगर लेसन्स की बात की जाए तो माय डियर यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है और हमारे पास चैरियट है। ये 2 लेसन्स आपके लिए निकाले गए हैं जो कि आपको सीखने हैं। पहली बात तो अपने आप में बैलेंस लेकर आना, अपने दिल और दिमाग में बैलेंस लेकर आना, अपने आपके जो डिज़ायर्स हैं या जो आपने कमिटमेंट करी हुई हैं उनको लेकर के बैलेंस होकर के चलना। ऑल ऑन ऑल अपनी लाइफ में बैलेंस लेना, खासकर यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकलिटी में और अपने इमोशनल लेवल पे आपके माइंड और आपके दिल का यहाँ पे बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, ये आपके दिल और दिमाग के बीच में चल रहा है और वहीं वो बैलेंस नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको ये बोला जा रहा है, अगर हम 2 ऑफ कप्स की ओर देखते हैं, ये 2 पर्सन्स जो है ये एक दूसरे के साथ अपने कप्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये देख पा रहे हो, अपने कप्स को शेयर कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको अपने इमोशंस को शेयर करने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को जो भी आपके दिल में आता है उन्हें बोलने की ज़रूरत है, उनको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, बाहर निकालने की ज़रूरत है। उन्हें सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि वही जो है, ये जो आपके खुद के इमोशंस हैं ना, जिन्हें आप दबा के रखते हो, वही आपके माइंड में घूमते रहते हैं, वही चीज़ें जो है नेगेटिव थॉट्स बनकर आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो इमोशंस है ना, इनको दबाना नहीं है, ठीक है। इनको आगे लेकर के चलना है, आपको इनको एक्सप्रेस करना है। इनको जितना आप बाहर निकालेंगे उतना आप अपने आप को लाइट हार्टेड और लाइट वेटेड फील करेंगे। अपने दिमाग का बोझ आपको कम लगेगा, क्योंकि आप वो चीज़ बोल चुके हैं। अभी ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है सप्रेस नहीं करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैं ये 3rd रीडिंग कर रही हूँ, ये जो लेसन्स आप लोगों ने सीखने हैं उसमें ये 3री बार में ये कार्ड आया है। मतलब दोनों बार में ये कार्ड आया और आपकी बारी में भी ये कार्ड आया है। इट मीन्स कि सब ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। जो आपके दिल में है, पहली बात तो उसे फॉलो कीजिए। आपका दिल आपको क्या कहता है उसे फॉलो कीजिए, उस पर अमल कीजिए, क्योंकि अपने दिल की चाहत को दबाना नहीं चाहिए। अगर आप अपने दिल की बात को इग्नोर करोगे तो आगे जा कर के आप या तो पछताओगे या उन चीज़ों को लेकर के आप सोचोगे बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। और वही आपको आगे नया कोई भी शुरुआत करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या जो भी आप जिस भी जगह पे आप सिचुएशन में होगे वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को, अपने दिल को फॉलो करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर मैं आपकी रीडिंग में देख रही हूँ तो माय डियर, बहुत ही बेहतरीन बात है कि आपको अपनी लाइफ में पहली बात तो बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ मुझे सबसे बड़ी रुकावट आपकी लाइफ में आपका इम्बैलेंस होना लग रहा है, क्योंकि ये भी कार्ड हमारा बैलेंस का है और ये भी कार्ड हमारा बैलेंस का है। तो जब तक आप ये अपनी लाइफ में बैलेंस करना नहीं सीख जाते हो
तब तक ये नई शुरुआत आपके लिए या ये न्यू बिगनिंग आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। तो आपको अगर अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना है तो अपनी लाइफ में उस बैलेंस को लेकर आइए, अपने इमोशंस और अपने माइंड को बैलेंस कीजिए, दिल और दिमाग को बैलेंस करना सीखिए, अपने यिन एंड यांग को, अपने जो मस्कुलिन और फेमिनिन साइड है उसे बैलेंस करना सीखिए, ताकि आप उतने मैच्योर हो सके कि अगर आगे कोई ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि ये लाइफ है, मैं आपको यहाँ पे कोई शुगर कोट नहीं करने वाली हूँ कि माय डियर आगे आने वाले समय में आपको कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, ऐसा कोई नहीं है लाइफ में। हम सभी को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं, ऑब्स्टेकल्स फेस करने होते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके लिए प्रिपेयर आपको होना है। आप बैलेंस्ड होंगे तो आप एक चैरियट की भांति आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप में बैलेंस की कमी होगी तो इस सिचुएशन को आप फेस नहीं कर पाएंगे और इस सिचुएशन में आप रह जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो बैलेंस नहीं आ पाएगा आपकी लाइफ में। तो माय डियर अपने आप को पहले तो बैलेंस लाइए। और एक बात और बता दें सजिटेरियस आपको, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आते हो ना, आधी चीज़ें तो यहीं आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो। आप अपने रूटीन को देखिए, क्या आपका डे टू डे रूटीन जो है वो बैलेंस्ड है, वो चीज़ें बैलेंस हैं आपकी। आप समय पर उठते हो, समय पर सोते हो, समय पर खाना खाते हो। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी शुरू कीजिए, फिर बड़ी बड़ी चीज़ों पे आइए। फिर देखिए कि आपके अंदर क्या आप जब किसी से बात करते हो, क्या साइड आपकी ज़्यादा ओपन है। आपका मस्कुलिन साइड, आप लोगों पर रोब जमाना पसंद करते हो या बहुत फ्रीली होकर के बोलते हो। ये नेगेटिव नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मैं कह रही हूँ बैलेंस की बात कर रही हूँ। क्या आप दयालु कम हो, क्या आप लविंग कम हो, दूसरों से नफरत करते हो, मतलब ये अब आपको देखना है आपकी साइड क्या है, कहाँ इम्बैलेंस है। जहाँ इम्बैलेंस आ रहा है उन्हें बैलेंस कीजिए, इक्वल कीजिए एनर्जीज़ को अपनी, ठीक है। और वही बात मैं आपको कहूँगी, अपने माइंड को और अपने दिल को बैलेंस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन, ठीक है। अपनी पूरी लाइफ को अगर आपको बैलेंस करना है तो मेडिटेशन कीजिए, और ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उन पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये भी बैलेंस को दर्शाता है माय डियर। और एक मैसेज और है आपके लिए, यस, सेजिटेरियस, अगर आप शिव भक्त हैं और अगर आप मंडे को, सोमवार के दिन अगर शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं तो भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप सच्चे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, कुछ और अर्पित करने की ज़रूरत ही नहीं है, दूध हो या कुछ हो, सिर्फ जल अर्पित कर दीजिए और बस। फिर देखिए आप अपनी लाइफ में वो आपके अंदर साहस आते हुए, आपके माइंड को बैलेंस होते हुए, अपनी लाइफ में वो बैलेंस आते हुए। पर इतना ही इनफ नहीं है कि आप कहें कि चलो मैंने तो जल अर्पित कर दिया और सारी चीज़ें मैंने भगवान पे छोड़ दी, मुझे तो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उन पे वर्क करना है आपको। और ख़ासकर ये जो ओवर थिंकिंग है, ये आपके इमोशंस स्टक हैं आपके अंदर, उनको बाहर निकालिए, उनको बाहर निकालिए, उनको एक्सप्रेस कीजिए। अगर किसी ऐसे, मैं ये नहीं कह रही कि उसी पर्सन जिसके लिए हैं, अगर आप उसके सामने नहीं एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं शेयर ज़रूर कीजिए। चाहे आपके कोई दोस्त हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, किसी के साथ कोई पर्सन हो आपके आसपास, उसके साथ एक्सप्रेस कीजिए। अगर कोई भी नहीं है, उन्हें लिखना शुरू कर दीजिए, जर्नल कीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए पेपर पर। एक बुक बना लीजिए, डायरी बना लीजिए अपनी, ठीक है। तो लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो बाहर निकलने बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ अगर वो अंदर स्टक रहेंगे ना तो वो आपको मेंटल स्ट्रेस देंगे। यस, द्वंद्व है, ये द्वंद्व आपके दिमाग में जो है ना, द्वंद्व। और ये जो बॉटम ऑफ द डेक है ना, मैजिशियन की ऊर्जा है यहाँ पर, यही बताता है कि आप एक मैजिशियन हो और आप जो है, आपके पास सभी वो रिसोर्सेज है एक नई शुरुआत करने के लिए। आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। लेकिन ये जो आपका खुद का माइंड है ना, यही आपके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। आपकी जीत को लेकर के,
आपकी किसी नई शुरुआत को लेकर के या फिर आपकी सक्सेस को लेकर के, यही एक जो है एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर रहा है। तो जहाँ आप इसे बैलेंस कर लेते हो तो फिर बात ही क्या है। सबसे अच्छी बात बोलूँगी आपके लिए सजिटेरियस, ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आई नो अगर आप इतनी स्ट्रेस में हो किसी भी चीज़ को लेकर के तो एकदम से तो चीज़ें बैलेंस नहीं होती हैं, पर इसको बहुत जल्दी बैलेंस करने का एक ही तरीका मैं बताऊंगी कि पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। आप जिस भी एरिया को लेकर के स्ट्रेसफुल हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, उस एरिया को लेकर के आप पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू कर दो, ठीक है। पैसे को लेकर हो तो ऐसे बोलने लग जाओ आप, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, ठीक है। लव को लेकर के हो तो आई एम इन लव, आई एम इन लव या आई एम लव, ठीक है। अपने आप को लेकर के हो, अपने फिजिक को लेकर के हो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई लव माई कलर, इस तरह से कुछ भी, मतलब आप देखिए अगर सक्सेस को लेकर के आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। तो मतलब अपने अकॉर्डिंग देखिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। जैसे होता है ना, हम करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसी तरीके से आपको ये चैंटिंग्स करनी है। और ये नहीं कि आपको 1-2 बार करनी है या सुबह के वक्त कर ली, मन में बोलते रहिए, दोहराते रहिए, आपका क्या जाता है। आप अगर पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर आप बोलते रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आएंगी ही नहीं, और जब वो आएंगी नहीं तो आप सोचोगे क्यों। पल भर को अगर आती भी हैं तो आप वही क्लिक होगा ना, वही चीज़ आएगी ना जो आप सोच रहे हो, उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस में दे दो, क्योंकि ये मैजिशियन है माय डियर सजिटेरियस। इसे आपको ट्रांसमिट करना है अपने ही माइंड को, जिसे मैं अगर एक बात कहूँ, अच्छा नहीं लगेगा ये बात बोलना, लेकिन ये पॉजिटिव वे में है कि अपने माइंड को धोखा देना, समझ रहे हो। क्योंकि आपको इस ऊर्जा से ना, इस ऊर्जा में आना है, आपको सक्सेस को या जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, उसे अट्रैक्ट करना है। चेज़ मत करो, चेज़ करोगे ना तो बस यही है, फिर आप इसी सिचुएशन में रहने वाले हो। अट्रैक्ट करो, अब अट्रैक्ट ऐसे ही करोगे कि पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। पॉजिटिव एफर्मेशंस दोगे तो माइंड आपका पॉजिटिव रहेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आप अपने जो भी आपके पास एबिलिटीज़ हैं आपकी खुद की, ठीक है, जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, आप उसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। अभी ऐसे अगर मैं बोलूँगी ना कि माइंड को पॉजिटिव रखिए तो सब कहेंगे कि कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं, इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कोई कैसे पॉजिटिव रह सकता है। तो बस यही एक तरीका है अपने माइंड को पॉजिटिव रखने का। पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत 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 पावरफुल होती हैं। मैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी इन चीज़ों को अप्लाई किया था और कर भी रही हूँ। मुझे जिस भी सिचुएशन के लिए चाहिए होती है, बिलीव मी, एक मैजिकल चेंज होता है। वो थॉट ही चला जाता है, वो नेगेटिव थॉट ही निकल जाता है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपनी लाइफ को कोसेंगे ना, सजिटेरियस में सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रही, अगर कोई और जॉडिक साइंस की भी देख रहे हैं, मैं सबकी बात यहाँ पे कर रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा देखो नेगेटिव होते हो और अपने आप को कोसते हो, अपनी लाइफ को कोसते हो, तो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। फिर आप ये सोचना बंद कर दो कि रीडिंग्स में क्या आता है आने वाले समय में, और वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो पॉजिटिव रह सकते हैं या जो पॉजिटिव रहते हैं या वो देख करके पॉजिटिव हो जाते हैं और अपने आप में चेंजेस लेकर के आते हैं, उनकी लाइफ में वो चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट्स में ऑलरेडी रखते हो, अपनी किस्मत को कोसते हो, अपनी लाइफ को कोसते हो, भगवान को कोसते हो, तो फिर क्या चेंज आएगा। आप तो कोस ही रहे हो, तो फिर वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करने वाले हो, ये मैं पहले ही बता दूं। फिर वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे ना, अगर बुरा सोचोगे तो बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो ये अच्छा है, देखो बुरा चीज़ें सोचने से क्या है, बुरी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप अच्छा ही सोच लो। बुरे से तो कुछ और मिल नहीं रहा है, बुरा ही मिल रहा है ना। अच्छा सोचोगे तो एटलीस्ट अच्छा तो आने के चांसेस हैं। अरे चलो नहीं भी आए, लेकिन आप अच्छा तो सोच रहे हो। आप सोचो तो सही, बाकी काम यूनिवर्स का है, आता है नहीं आता है वो बाद में देखा जाएगा। आप पहले शुरू तो करो, पॉजिटिव तो हो। अभी ऐसा नहीं कि मुझसे बोल रहे हो आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, और यहाँ स्ट्रेस में हूँ, ओ हो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास तो 10 रुपये भी नहीं है। ऐसा नहीं सोचना। वो फिर एफर्मेशंस बोली हुई मुंह से बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं ना उसका। उसको माइंड में फील कर, उसको फील करो।
आई एम वेल्दी, आप बोल रहे हो आपको, आप अगर वेल्दी बन जाते हो, आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, तो आपको कैसा फील होगा? आप सक्सेस चाहते हो अपनी लाइफ में, प्रमोशन चाहते हो, आपकी प्रमोशन आपकी हो जाए तो आपको कैसा फील होगा? बस वो एनर्जीज को फील करना होता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप उस एनर्जी को फील कर रहे हो और आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की ऊर्जा है। चलिए और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। सैजिटेरियस, क्या मैसेजेस हैं जो उनको लेसन सीखने में मदद करेंगे और क्या कहना चाहते हैं? पैशन, dissipating, yes definitely, completion, service, self worth, आइसोलेशन। आई डोंट नो, मैंने सभी के लिए 3 कार्ड्स निकाले हैं, आपके लिए 6 कार्ड्स क्यों निकाले हैं? और बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस। तो माय डियर, सबसे पहले तो हार्ट को अपने हील करो। यहाँ पर ना आपको आपका जो सैक्रल चक्रा है माय डियर, उसको भी हील करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। सैजिटेरियस, आप क्या चाहते हो? मैं अगर यहाँ देखूँ, सेल्फ वर्थ का भी यहाँ पे कार्ड है, ठीक है? सबसे पहला मैसेज जो मैं अगर आपको देना चाहूँगी वो है इस कार्ड से, ठीक है? सैजिटेरियस, दूसरों को जज करना सबसे पहली बात बंद कर दो। दूसरों को जज करना बंद कर दो। और अगर आप दूसरों को जज नहीं करते हो, अपने आप को जज करते हो, तो वो तो और भी बहुत ज़्यादा बुरा है। खुद को जज करना बंद कर दो, ठीक है? अपनी वर्थ को समझो। इस कार्ड के नीचे ही ये कार्ड है। और पहले सोचो समझो कि एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। एक तो होता है ना कि हमने बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स बना रखे होते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ड्रीम्स देखना बुरी बात है, बड़े ड्रीम्स देखना बुरी बात है, नो। एक होता है ना कि हम बचपन में किसी भी तरीके का ड्रीम सोच लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, क्योंकि हम बच्चे होते हैं, हमें होता है कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, हमारा ये भी सपना है, तो वो भी सपना है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो एग्जैक्टली हम किस पर वर्क करते हैं, प्रैक्टिकलिटी में हम किस पर वर्क करते हैं, ठीक है? ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है आपको। इस वक्त में आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि ये देखिए कि इल्यूजन्स में क्या है, या ड्रीम्स में आप क्या लेकर जा रहे हो, और प्रैक्टिकलिटी में आप क्या कर सकते हो, ठीक है? माना आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, क्या आप उनको प्रैक्टिकलिटी में उसके लिए कुछ कर रहे हो? प्रैक्टिकली इस जीवन में उसको लेकर के कुछ कर रहे हो? कोई बीज बो रहे हो, या कुछ रिएक्ट कर रहे हो? कुछ शुरू करा है आपने उसको लेकर के? अगर नहीं तो उस तरीके से सोचना शुरू करो, उस इल्यूजन से बाहर आना शुरू करो पहले बात तो। और ये देखो कि आपको चाहिए क्या, आप क्या कर सकते हो और क्या कर रहे हो, ठीक है? पहली बात। दूसरा, यहाँ पे पैशन है, यहाँ पे सर्विस है, और नीचे 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है माय डियर। अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है? अपने सैक्रल चक्रा को हील करो। यहाँ पे आपका सैक्रल चक्रा ना बहुत ब्लॉक्ड है। मे बी कुछ लोगों को यहाँ पर अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो फिज़िकल होने में अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे इश्यूज होते होंगे। आप फिज़िकली इंटीमेट नहीं हो पाते होंगे, या उसको लेकर के आप प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी आपको। कुछ ना कुछ यहाँ पे इशू है इस चीज़ को लेकर के भी, ठीक है? तो सैक्रल चक्र को यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है सबसे पहली बात तो सैक्रल चक्र, अपनी वर्थ को समझो। यहाँ पे ना हमारे पास 4 कार्ड्स आपके सैक्रल चक्र के हैं, ठीक है? और वो यही बता रहे हैं कि आपका सैक्रल चक्र बुरी तरह से ब्लॉक्ड है माय डियर। उसको ओपन करने की ज़रूरत है, तभी आप ये लेसन तक पहुँच सकते हो या इन्हें सीख सकते हो। क्योंकि मैंने डिवाइन से यही पूछ करके निकाला है कि
क्या चीज़ है जो मदद कर सकती है आपको इन लेसन्स को सीखने में, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने में, ठीक है। मैंने बोला आपको अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करना है, नेगेटिव एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करना है। ट्रांसम्यूट मतलब कि आप नकारात्मक सोच रख रहे हो, उसको शिफ्ट कर दिया, उसको तब्दील कर दिया हमने पॉजिटिव ऊर्जा में, या फिर जो चीज़ें हमें पसंद हैं। पॉजिटिव ऊर्जा क्या होती है, अभी हम पॉजिटिव क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव तो उस वक्त में यही हो सकता है ना कि आप कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों लगे, आपकी आत्मा भी लगे, है ना। अदरवाइज क्या होगा कि आप काम तो कुछ करोगे लेकिन दिमाग आपका वही नेगेटिविटी की तरफ होगा। तो कुछ ऐसा करने के लिए, अब ऐसा क्या होता है, ऐसा तो कुछ हमारा पैशन ही होता है, जो जिस काम के लिए हम बहुत पैशनेट हों, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे अपने पैशन को खोजने की ज़रूरत है। आप चाहे किस भी एज के हो माय डियर, किसी भी एज के हो, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो करने के लिए ना कोई एज की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, कि मेरी एज निकल गई या मैं बहुत छोटा हूँ या मैं अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हूँ। अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसमिट करो, क्योंकि ये आपको बता रहा है अभी वो कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे सर्विस भी है, आप चाहे लोगों की हेल्प करना चाहें, लोगों की मदद करना चाहें, लोगों की केयर करना चाहें, कुछ भी पैशन हो सकता है माय डियर, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से आपको बता रहे हैं कि ये मदद करेगा आपके थ्रू लोगों को, समझ रहे हो। अभी नहीं मदद करेगा तो आगे करेगा। अब ये मत सोचने बैठ जाना कि ऐसा कौन सा पैशन है मेरा जो लोगों को मदद करेगा। आपको अगर जानते हो अपने पैशन को, बस उसे फॉलो करो। अभी वो लोगों को कैसे इंस्पायर करने वाला है, कैसे मदद करने वाला है, वो आगे के लिए छोड़ दो। अभी सिर्फ आपको अपने आप को देखना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे चीज़ें अपने आप शिफ्ट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ वर्थ है, यहाँ पे चेयर है। पहले तो अपने आप को ना इस काबिल समझो कि आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो माय डियर। अपने वर्थ को समझो, आप क्या हो, आप बहुत वैल्यू रखते हो, आप एक डिवाइन के बहुत प्यारे से चाइल्ड हो। आप, हर किसी की लाइफ में दुख सुख होता है, हर किसी के लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हर कोई ऊंच नीच सब देखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी लाइफ को कोसना शुरू कर दें या फिर हम अपने जीवन को ही कोसना शुरू कर दें या खुद को ही कोसना शुरू कर दें, ठीक है। अपनी वर्थ को समझना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है। मे बी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है, आपके किसी लव्ड वंस हो सकता है वो इस जीवन में ना रहे हों, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन कि आपको किसी ऐसी प्रिय वस्तु से या प्रिय पर्सन से आपको दूर जाना पड़े, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है वहाँ जा, उस सिचुएशन में ना आपको क्या करना है। अभी वो ऊर्जा क्या है, अगर आप देखोगे ये भी एक सैड ऊर्जा है, ये भी एक स्ट्रेसफुल ऊर्जा है। आपका कोई भी ना अपना जो है वो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं देखना चाहेगा, ठीक है। अगर आप किसी के लिए, किसी लव्ड वंस के लिए अगर आप रो रहे हो, दुखी हो, तो वो भी ये चाहेंगे कि आप इस जीवन में हो, आप खुश रहो और आप अपने सपनों को पूरा करो। और उनकी क्या चाहत होगी कि आप अपनी वर्थ को समझो। तो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है, आपको इस ऊर्जा में नहीं रहना है माय डियर, अपने पैशन को फॉलो करना है। और जो लोग यहाँ पे हैं ना, जिनके यहाँ पे लव्ड वंस पास हो चुके हैं, चाहे वो कोई भी हो माय डियर, इवन आपके पेट भी हो सकते हैं, कोई भी, वो ये चाहते हैं कि आप अपने पैशन को फॉलो करो और आप खुश रहो हमेशा। इस सिचुएशन में वो आपको देख करके खुश नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और यहाँ पे है आइसोलेशन। अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे ये जो आइसोलेशन का कार्ड है, ये कार्ड मुझे क्या बता रहा है, आपने अपने आप को ना, मे बी कुछ लोगों ने ना यहाँ पे एक अपने आप को कैद कर रखा है बहुत, बिल्कुल एक, अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं, ठीक है। आपने अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा कैद कर रखा है, ऐसी सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे हो, उनके साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हो, तो माय डियर, और अगर कोई कहीं से आपको कोई इनविटेशन आता है या कोई आपको मिलने के लिए कहता है तो आप मना कर देते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप खुद उस सिचुएशन में रह रहे हो, आपको उससे बाहर निकलना है। इसके लिए थोड़ा सोशल होना ज़रूरी है। लोगों से आप इतना डिटैच नहीं हो सकते, ठीक है। लोगों से आपको इतना डिटैच नहीं होना है, उनके साथ मिलना है जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपसे जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आगे बढ़ने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग यहाँ पे ऐसी संगत में हैं
कि आप ऐसे लोगों के साथ हैं, कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको नीचा करते हैं, या आपको आगे बढ़ने में आपका हौसला अफजाई नहीं करते हैं, आपको डीमोटिवेट कर देते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको निराश कर देते हैं कि नहीं हो सकता, छोड़ो इसे, ये नहीं है बस की। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से डिटैच हो जाइए। इससे अच्छा है आइसोलेशन में चले जाना, अकेले में रहना, और ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय कहना, और अपने अंदर की लाइट से जुड़ना। लेकिन ये जो आइसोलेशन है, अगेन मैं बोलूँगी, ये आइसोलेशन क्या है? अगर आप ये देखें, यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड है, और यहाँ पर ये अगर आप देखें, ये पूरा ड्रेसअप है, सूट बूट तैयार है इनका, ठीक है। इट मीन्स आपको सैडनेस में नहीं चले जाना है, अपने अंदर के उस जोश को कायम रखना है, और आपको अपने अंदर की लाइट से जुड़ना है। ये जो समय होगा ना, जो लोगों के लिए ये मैसेज है, जिन लोगों के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं माय डियर, ये समय आपको आपकी पैशन से जोड़ने के लिए या कुछ क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय रहने वाला है। आप कुछ ऐसी खोज करने वाले हो। ये ऑब्वियस है सभी के साथ नहीं है, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है, तो ये जिनके साथ मैच हो रही है कुछ लोगों के साथ ही होगा, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, अपने अंदर की लाइट से जुड़िए, थोड़ा मेडिटेट करिए, चीज़ों को गहराई से समझिए, अपने पैशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को ओपन कीजिए। और एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी माय डियर, अगर आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ना ये कार्ड आया है और ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है आपका, या फिर किसी को यहाँ पे माफ़ करने की ज़रूरत है, माफ़ी देने की ज़रूरत है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, कुछ भी है, प्लीज़ उसे हील कीजिए उस सिचुएशन को। उस सिचुएशन में आप स्टक नहीं रह सकते। चाइल्डहुड ट्रॉमा है कोई, तो प्लीज़ अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग कीजिए। यहाँ पे हार्ट चक्रा की हीलिंग, इनर चाइल्ड की हीलिंग, और आपका सैक्रल चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों लिख लीजिए और इस पर वर्क कीजिए, ठीक है। आपको मेडिटेशन मिल जाएगी, आपको इनके बीज मंत्रास मिल जाएंगे, उन पर वर्क कीजिए माय डियर, उन पर वर्क कीजिए। ओम का जाप कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लम जो है आपके हार्ट चक्रा के लिए है, LAM लम, उसकी चैंटिंग कीजिए मिनिमम 41-51 टाइम्स। और ये जो पैशन है आपका, ये जो आपका सैक्रल चक्रा है, ये जो ब्लॉक्ड है आपका सैक्रल चक्रा के लिए होता है वम, VAM वम, और ऑरेंज कलर होता है उसको, ये विजुलाइज करना है आपको। ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर का यूज़ करें, उसको विजुलाइज करें और उसकी चैंटिंग कीजिए। फिर देखिए आप अपनी लाइफ में इफेक्ट्स, फिर देखिए, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यूनिकॉर्न से देखते हैं, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। सैजिटेरियस क्या मैसेज देना चाहते हैं और उनके लर्निंग के रिगार्डिंग, उनके लेसन्स के रिगार्डिंग। ओह मेरी कार्ड्स, ओके। सैजिटेरियस, थैंक यू। डिग्निटी, सी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू माय डियर। अपने वर्थ को तो प्लीज़ समझिए। यहाँ पे ना सेल्फ लव की भी कुछ कमी है, आप अपने पे यकीन नहीं कर रहे, आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, या अपने पर आपको विश्वास की कमी लग रही है यहाँ पे मुझे उस सिचुएशन। या सैक्रल चक्रा को हील कीजिए, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। वाओ, ये 6 नंबर, ये 33 नंबर, 33 6 नंबर होता है, वैसे भी 33 जो होता है वो मास्टर नंबर होता है। वाह ब्यूटीफुल। और 6 नंबर हार्मनी का भी कार्ड होता है, और 3 ये जो नंबर है, 3 नंबर माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस का और माइंड बॉडी स्पिरिट का कार्ड होता है, और क्रिएटिविटी का भी कार्ड होता है माय डियर। आर्च एंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। मैं बोल रही हूँ ना कि आप कुछ ना कुछ लोगों को एक होता है ना कि इनकरेज तो नहीं मैं कहूँगी, ये उनको आप दिखाओगे करके कुछ, आप लोगों के ना एक मतलब इंस्पिरेशन बन सकते हो आप। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, वो आपसे सीखेंगे कि वो भी अपनी अंधेरी जगह से ना बाहर निकलेंगे आपको देख करके। कितनी बड़ी बात है ये, सोचिए आप। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स माय डियर। ओके, कीपर्स ऑफ द लाइट से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है सैजिटेरियस।
मास्टर जीसस फॉरगिवनेस, मैंने आपको बोला ना, मुझे ये कार्ड बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। हालांकि ये बॉटम ऑफ द डेक में था, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे ऑलरेडी आ ही गया है फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे है यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर्स हीलिंग इज़ पॉसिबल एट द टाइम। येस, मे बी कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, आपका इनर चाइल्ड हीलिंग यहाँ पे चाहिए आपको। मे बी आपके फादर के साथ कोई इशू हो या मदर के साथ हो, पेरेंट्स, फादर मदर दोनों के साथ कोई इशू हो सकता है। चैरिटी, प्रेयर्स एंड कंटेम्पलेशन, ये इस कंटेम्पलेशन की ऊर्जा भी है यहाँ पे विद दी आइसोलेशन। और यहाँ पे देखिए हार्ट अवेकनिंग, हार्ट चक्रा मैंने आपको बोला था। ओके, तो डिग्निटी का कार्ड है सैजिटेरियस। वही बात है कि अपने सर को ना ऊंचा उठाओ, अपने अंदर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपने पर डाउट नहीं करना है आपको यहाँ पर, और आगे बढ़ना है। और अपने आप को ना, आप, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको जैसे आगे पॉजिटिव होने की जैसे उम्मीद खो सी गई है कुछ लोगों में। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे ना प्रार्थनाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी प्रेयर्स हैं हमारे पास, अगर आप देख पा रहे हो, प्रेयर्स एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शेल रिसीव। और यहाँ पे क्या है, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो आपकी प्रार्थनाएं, आप जो भी प्रभु से पूछोगे या मांगोगे सच्चे दिल से, वो पूरा ज़रूर होगा। भले ही उसको वक्त लगे, लेकिन उस पर डाउट नहीं करो, डाउट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे ना मेडिटेशन, आइसोलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यस, जो लोग यहाँ पर अकेलेपन में ऑलरेडी हो, उनके लिए थोड़ा सोशलाइज होना भी ज़रूरी है, लेकिन मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अपने आप से साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ना, ये जो मैंने आपको लोगों के साथ मिलने की भी बात करी है ना सैजिटेरियस, ये इस तरीके का नहीं है कि आप ऐसे शोर में गुम हो जाओ कि आप अपने आप को भूल जाओ, अपने स्ट्रेस को भूल जाओ। वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। जब आप उस शोर से वापस आओगे, शांति में आओगे, फिर से वो चीज़ें बाहर आएंगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। मतलब कहने का कि अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कीजिए। अभी वो आप कैसे भी, कुछ भी हो सकता है। आप मे बी आप फ्रेंड्स के साथ मिलना पसंद करें, अपने इमोशंस उनको बताना फील करें, शायद आप उनको बता करके थोड़ा हल्का फील करें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपने आप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना, आइसोलेशन मीन्स ये नहीं कि अपने आप को कैद कर लो, नो। मेडिटेट करो, अपने अंदर की लाइट से जुड़ो, प्रेयर्स करो, चीज़ों को जायज़ा लेना है आपको, यहाँ पे कंटेम्पलेट करना है, चीज़ें देखनी है कि क्यों हो रही है, मुझे क्या चेंजेस लाने अपनी लाइफ में, मेरे अंदर क्या कमी। क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान ना कमी के साथ नहीं आता है, वो अपनी कमी खुद बनाता है। हम सबके अंदर वो पावर है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है ना, हमें नीचे कर देता है। या तो हम दिल के हाथों हार जाते हैं, या हमारा दिमाग हमें डिमोटिवेट कर देता है। तो यहाँ आपको रिचार्ज होने के लिए बोला जा रहा है। और हम रिचार्ज कहाँ से होंगे? मेडिटेशन के थ्रू, जब हम अपनी अंदर की लाइट से जुड़ेंगे। क्योंकि फिर हमें वो चीज़ें याद आती हैं कि येस, वी आर वर्दी, मेरी भी अहमियत है, हम भी वो एक वैल्यू रखते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता, वो सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मेरे में क्या कमी है। अपने अंदर वो जज्बा लाइए, ठीक है, वो जज्बा लाइए और अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़िए माय डियर। कुछ तो है, मैं हमेशा बोलती हूँ, हर किसी के पास कुछ ना कुछ गिफ्ट्स होते हैं। कुछ देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। तो देखिए, कोई भी गिफ्ट छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो उस पर काम कीजिए। मे बी आपको लोगों की सेवा करने में, उनकी मदद करने में, उनका ध्यान रखने में, उनको खाना खिलाने में ही खुशी मिलती हो, आपको बहुत अच्छा लगता हो, कुछ भी। क्योंकि यहाँ पे चैरिटी का भी कार्ड है माय डियर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे सर्विस है। तो मे बी आपको किसी की हेल्प करना, जैसे अब यहाँ पे कोई बीमार व्यक्ति है, उसके साथ उसको हौसला वो व्यक्ति दे रहा है। तो ये इस तरीके कोई भी एनर्जी हो सकती है, आप उसके साथ वर्क कीजिए जो आपको पसंद हो, ताकि आप अपने दुख को ख़त्म कर दो, उससे बाहर निकलो, अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर दो। आप उसके बारे में सोचो ही नहीं, ठीक है। और बिकम अ पीस मेकर, बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो ये पीस एम्बेसडर हैं आप, बनेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अपने अंदर पीस क्रिएट कीजिए। और ये पीस अंदर से कहाँ से आएगा? जब आप अपने अंदर की लाइट से जुड़ेंगे। और यहाँ पे है मास्टर जीसस फॉरगिवनेस की एनर्जी, जो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यू आर ऑन द
पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल। कुछ लोगों का फादर के साथ या मदर फादर के साथ या किसी पर्सन के साथ कुछ भी हो सकता है। चाइल्ड हीलिंग जिसे हम बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग, वो ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है। फॉरगिव करना ताकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो सके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तभी आप अपने जब तक आपका हार्ट चक्रा भी बैलेंस नहीं होगा ना, और वो हील नहीं होगा, ओपन नहीं होगा माय डियर, अगर उसके अंदर ब्लॉकेजेस रहेंगे या फिर कुछ ऐसी ट्रॉमाज रहेंगे ना, तब तक आप अपने पैशन तक भी नहीं जा पाओगे, तब तक आप उस चीज़ को खुलकर जी नहीं पाओगे। तो पहले इस सिचुएशन को बाहर निकालने की बहुत ज़रूरत है सैजिटेरियस। तो ये सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको इससे कोई मैसेज गाइडेंस मिली हो और आप उस पर वर्क भी करें मे बी। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।